बाप, टीचर, सदगुरु एक ही रूप में है? ये नहीं कहा कि एक ही रूप में बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माता भी है। ऐसे कहा, माता को निकाल दिया। एक ही रूप वो कौन सा है? जिस रूप में वर्षा देने वाला बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति करने वाला सदगुरु भी है। माँ शब्द क्यों नहीं बोला है? देवबान आ जाता है। इसलिए नहीं बोला कि माताओं में जो बड़ी माता परम ब्रह्म है उसका पार्ट आदि का था, पूर्व जन्म का था, या इस जन्म का व्यक्तित्व, पूर्व जन्म का व्यक्तित्व। वो बात खत्म हो गई। इस जन्म में एक ही व्यक्तित्व है 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में। अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनालिटी, उर्दू में कहते हैं शख्सियत। जो बाप भी है वर्षा देने वाला, टीचर भी है और सदगुरु भी है। लेकिन है माता नहीं है। हाँ, माता शब्द हटा दिया, क्योंकि माता कहें तो माता तो दुनिया में प्रसिद्ध है। कौन सा गुण? दुनिया की कोई भी माताएं मनुष्य सृष्टि में हो, कोई को भी ले लो, वो माताओं की एक खासियत है कि उनमें जितनी सहन शक्ति होती है उतनी पुरुषों में नहीं होती। तो माता शब्द निकाल दिया। क्या? क्योंकि वो शिव है जो ज्ञान सूर्य है, परे ते परे रहने वाली आत्मा। इस मनुष्य सृष्टि में किसी में प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, तो उस शख्स के द्वारा ये तीनों पार्ट बजाती है। वो तीनों पार्ट अपनी संपन्न स्टेज में पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे या पहले ही पहुंचेंगे? है? लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। वो लास्ट स्टेज का भी इशारा दे दिया। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। माने हम बच्चों के बीच में कोई एक ऐसा बच्चा भी है वो 40 वर्ष ही लेता है। 40 वर्ष में कब से कब तक? 1976 से लेकर 2017।
तो 77 कहना चाहिए, 76 क्यों कहा? संपूर्णता वर्ष 77 मनाया गया और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 मनाया गया। तो साबित हो जाता है कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है वो ये 40 वर्ष पूरे होने पर 2017 में अपने स्वरूप में स्थिर होता है या नहीं होता है? है? होता है। और संपन्न रूप में स्थिर होता है या बचपन रूप में, अधूरे रूप में? है संपन्न रूप में। जैसे कोई बाप का बच्चा पढ़ाई पढ़ करके लिख करके तैयार हो जाता है, और पक्का सेवाधारी बन जाता है पूरे परिवार के बीच में। जैसे बाप अपने परिवार के बीच में बड़े से बड़ा सेवाधारी है, वैसे बाप का बड़ा बच्चा भी सेवाधारी पक्का बन जाता है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई बाप होता है, बड़ा बच्चा बाप की दुकान संभालता है, बाप जान लेता है कि और बच्चे अलबेले हैं और ये बच्चा पूरी जिम्मेवारी से सेवा करता है दुकान में, तो वानप्रस्थी हो जाता है और सारा कारोबार बच्चों को नहीं, बच्चे को सौंप देता है। तो ये जो 40 वर्ष हैं 76 से लेकर के 2070 है, नाम ही है इसका सत्य रह। क्या रहे? सत्य रहे, असत्य नहीं। इससे पहले भले असत्य हो लेकिन सत्य रहे, माने संसार में सत्य के रूप में प्रत्यक्ष होने लगता है। जैसे शिव बाप सत्य है, ऐसे बच्चा भी सत्य है। जो ब्रह्मा मुख से शिव बाप ने भी बोला, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी रहा नहीं। तो क्या दे दिया है? सत्य का ज्ञान दे दिया। तो जो सत्य का ज्ञान है वो सभी बच्चों ने ले लिया एक जैसा, या नंबर बार लिया? नंबर बार लिया। जिस बच्चे ने अव्वल नंबर में गीता ज्ञान ले लिया, सुन लिया, समझ लिया और प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी किया, वो बच्चा इस मनुष्य सृष्टि में कैसा भाग्यशाली बताया है? सौभाग्यशाली। पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं है। और भी तो बच्चे हैं, उनका नंबर नहीं लगेगा। कोई 100 भाग्यशाली, कोई 1000 भाग्यशाली नहीं लगेगा।
कोई लाख भाग्यशाली, कोई करोड़ों भाग्यशाली, कोई पद्म भाग्यशाली है। पद्म। हाँ, तो जो अर्जुन गाया हुआ है, शिव बाप ने कहा अर्जुन एक नहीं है, अर्जुन अनेकों के नाम है। जो ज्ञान का अर्जन करता है उसका नाम अर्जुन। अब किस नंबर का अर्जुन? तो जितना ज्ञान अर्जन करता है उसी नंबर का अर्जुन। जिस नंबर पर धारण करता है उसी नंबर का अर्जुन। ज्ञान के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करता है। एक जन्म का सद्भाग्य या अनेकों जन्म का सद्भाग्य? अनेकों जन्म का सद्भाग्य। इसलिए उसको हीरा कहा गया। क्या कहा गया? हीरा। जो हीरा द्वापर युग के आदि में, द्वापर युग के सतो प्रधान पीरियड में जो यादगार बनी पहली सोमनाथ मंदिर में पूजा गया, वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? जोर से बोलो। है? शिव बाप की यादगार है। शिव बाप की यादगार। माता जी ने कहा शिव बाप की यादगार है, क्योंकि शिव बाप हीरे जैसा पत्थर बुद्धि भी बनता है। हाँ, हीरो पाटधारी। शिव बाप से बड़ा हीरो पाटधारी संगम में कौन होगा? आत्माओं के बीच में जो पाटधारी आत्माएं हैं, शिव बाप पाटधारी है या नहीं? नहीं है, है पाटधारी। तो उन सब पाटधारियों के बीच में शिव बाप संगम युग में जो पाट बजाता है वो हीरो है या नहीं है? है ना? आपने सही बात बताया। अच्छा, हीरो के साथ हीरोइन होनी चाहिए कि नहीं? है? होनी है? है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म सिर्फ काम के आधार पर नाम डाला है कि शरीर के आधार पर है? प्रैक्टिकल में हीरोइन है। क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। क्या दुनिया प्रैक्टिकल को मानती है कि बात बात बना दी छोरी में? छोरी को मानती है। स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी छोरी में कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में पास हो जाए और प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो फेल माना जाता है या पास माना जाता है? डिग्री मिलती है? नहीं मिलती। ऐसे ही ये परंपरा भी कहाँ पड़ती है? संगम युग में पड़ती है। शिव बाप को अपना शरीर ही नहीं है, अपनी इंद्रियां है ही नहीं। इंद्रियों के द्वारा ही पार्ट बजाया जाता है कि बिना इंद्रियों के? है? जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं गीता का भगवान या तो कहेंगी शिव ज्योति बिंदु। कैसे पार्ट बजाता? बिंदु ग्रुप में फुदुक फुदुक के पाद बजाता रहता। देखने में आएगा? है? अरे अपनी आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती है तो आत्माओं का बाप कैसे दिखाई पड़ेगा इन आंखों से? तो दुनिया
प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल पार्टधारी चाहिए। प्रैक्टिकल पार्टधारी शिव बाप जब आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको प्रैक्टिकल पार्टधारी बताते हैं और क्लियर कर देते हैं, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। क्यों? मास्टर उसे कहा जाता है जिसको मास्टरी प्राप्त हो, प्रैक्टिकल में करके दिखाए। कोई ने वकालत पास कर ली, LLB का एग्जाम पास कर लिया, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी काम करता है लेकिन छदाम नहीं कमा पाता, फेल हो जाता है। कोई भी बड़ा वकील उसको अपने नीचे रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो प्रैक्टिकल में फेल हुआ या पास हुआ? फेल हुआ। ऐसे ही है, शिव बाप जानते हैं त्रिकालदर्शी होने के कारण कि सब मनुष्य सृष्टि में कौन सी पार्टधारी मनुष्य आत्मा है जिसने पूर्व कल्प में संगम युग में जब मैं आया था तो मेरी बातों को ग्रहण किया, प्यार से सुना, सुनाया, समझा, समझाया और प्रैक्टिकल में करके भी दिखाया। करनहार भी बना और करावनहार भी बना। वो जानता है पहले से कि नहीं है? जानता है। और एक जन्म की बात नहीं, हर जन्म में वो हीरो पार्टधारी है, हीरो का ही पार्ट बजाता है। क्या? नीचा पार्ट नहीं बजाता। इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छे भाव में लें तो अच्छाई में बाप आया हुआ है और बुरे भाव में लें तो बुराइयों में भी बाप आया हुआ है। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है?